हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 13वें अध्याय का चौथा श्लोक। यहाँ भगवान कह रहे हैं, अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में यानी ब्रीफ में, छोटे में, अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है। क्षेत्र पूछा था ना, वही कर्म क्षेत्र, ये शरीर। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है और इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है। देखो, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कर्म क्षेत्र को जानने वाला स्वयं जीव भी है। थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की दूसरे श्लोकों में कि जीव अपने अंदर क्या चल रहा है, उसके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, सब जानता है। तो शरीर को जानने वाला जीवात्मा भी है, बट जो सबके शरीरों को जानता है और आपको भी ज़्यादा अच्छे से जानता है, वो कौन है? परमात्मा। ये कहाँ से उत्पन्न होता है और इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इन सबके क्या प्रभाव हैं। होता ना, ये जितने भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या होगा, ये सब अब मैं तुमको और समझाता हूँ। मैं एक बार श्लोक को दोबारा पढ़ देता हूँ। अब तुम मुझसे यह ब्रीफ में, संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है। अब कर्म क्षेत्र का मतलब हो गया ये पूरा शरीर। याद रखिएगा, शरीर के अंदर आत्मा भी है, शरीर के अंदर मन बुद्धि अहंकार भी है और 5 भौतिक तत्व भी हैं, है ना, अग्नि जल वायु वगैरह। तो ये सारा है कर्म क्षेत्र। तो भगवान कह रहे हैं, तुम मुझसे संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं। आपको पता ही है, एक परिवर्तन तो यही होता है कि हमारा बचपन होता है, फिर यंग एज आती है, तरुण अवस्था, और फिर बुढ़ापा। ये कहाँ से उत्पन्न होता है और इसको जानने वाला कौन है। मैंने कहा इसको जानने वाले दोनों हैं, जीवात्मा भी जानती है और परमात्मा भी जानता है, और इसके क्या प्रभाव हैं। ये है हमारा चौथा श्लोक। आगे बढ़ते हैं, 5वां श्लोक। अब इसमें और क्या कह रहे हैं भगवान। वैसे तो भगवान को सब कुछ पता ही है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवान को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी एक जो बहुत समझदार व्यक्ति होता है वो दूसरों के बारे में भी बताता है कि उसने भी इस विषय पर कहाँ क्या बताया है। भगवान बोल रहे हैं कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र और उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। एक बार में पढ़ो तो ऐसा लगता है बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल भगवान ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो बता ही रहा हूं, वैसे ऋषियों ने भी वेदांत सूत्रों में, वैदिक ग्रंथों में, वेदांत सूत्रों में, है ना, हम जानते हैं कि व्यासदेव जी ने ये सब लिखा है, उनके पिता पराशर मुनि ने भी लिखा है ना। जब आप पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी की व्याख्या, तो और भी चीज़ें आपको सीखने को, पढ़ने को मिलती हैं। तो यहाँ पर मुख्य बात क्या आ रही है कि बहुत सारे ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ, वेदांत सूत्र, उनमें भी ये सब एक्सप्लेन्ड है। बहुत सारे ऋषियों ने पहले भी एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है? कार्यकलापों का क्षेत्र, ये शरीर, और इसके ज्ञाता। ज्ञाता मैंने पहले बताया दोनों हैं। तो वेदांत सूत्रों में भी ये क्लियरली समझाया हुआ है कि शरीर का ज्ञाता जीवात्मा भी है और मुख्य ज्ञाता परमात्मा है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। यानी कि जो इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, भगवान ने ये भी कहा, वैसे तो भगवान सब कुछ यहीं समझाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये वेदांत सूत्र में भी बहुत अच्छे से कार्य और उसके कारण और फिर उसके तर्क, लॉजिक भी जो है वो सारे जो है वहाँ पर अच्छे से दिए गए हैं। मैंने कई बार पहले भी ये टिप्पणी की है कि भगवत गीता में ऐसी अनेक चीज़ें हैं जिनको बहुत डीपली समझना मेरी राय में जरूरी नहीं है। ऐसे श्लोकों को श्रद्धापूर्वक सुने, पढ़ें और आगे चले जाएं, क्योंकि जो हमारा व्यवहारिक जीवन है, कई बार उनमें इन सब चीज़ों का इतना इस्तेमाल नहीं है। तो ये मेरी राय है, लेकिन आप जो दीक्षा गुरु हैं उनसे इन श्लोकों पर और गहन चर्चा कर सकते हैं। मेरे से अगर पूछें तो मैं बोलूँगा इनको श्रद्धापूर्वक पढ़ें, जितना मैंने बता दिया उतना समझें और आगे बढ़ें। हरे कृष्णा।